Hey UPSC aspirants, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। तो आज मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। तो इस प्रकार से मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। एमसीक्यू फॉर्म में पूछे भी जाते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। देखिए जब नहीं वाला है ना तो तुरंत गोला करिए नहीं, ठीक। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को सीमांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। आपको वीडियो पुश कर ट्रेनिंग है और आपको देखना है कुछ देर, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो मैं तुरंत आंसर बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं पुश करके आप थोड़ा वेट करवाता हूं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। संविधान नागरिकों की अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को सीमांकित करता है, बिल्कुल यह भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं, यह नहीं करता, यह सुनिश्चित नहीं करता कि सत्ता में अच्छे ही लोग आएं। यह साझे मूल्य की अभिव्यक्ति करता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का बेहतर दलील है कि संविधान में प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। देखिए ज़्यादा, जो बेहतर ऑप्शन रहे वही टिक करना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो आपको सोचना है वीडियो पुश करके। तो मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसी देशों में होती है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्श के मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो देखिए नहीं सही पूछा है। चलिए फिर से देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है, सरकार के गठन एवं उनकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो बिल्कुल लिखित दस्तावेज है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, ऐसी की कोई ज़रूरत, और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है, बिल्कुल नहीं, संविधान अलोकतांत्रिक देशों में भी होता है। तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्शों के मूल्यों में सरोकार नहीं है, बिल्कुल यह गलत है। इसमें इसके सभी आदर्श मूल्यों को शक्तियाँ निहित होती है, सन्निहित होती है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, बिल्कुल। यानी कि दो ऑप्शन हमें राइट मिले। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि 1 और 4। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पहला और चौथा, बिल्कुल। इसी प्रकार से यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1333। तो राइट आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बिल्कुल। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1800
1919 में, और भारत सरकार अधिनियम 1916, और भारत सरकार अधिनियम 1861, और भारत सरकार अधिनियम 1909। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1861। 1861 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। बिल्कुल। छठवां क्वेश्चन क्या है? संविधान को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, जो बेहतर लगे उस पर टिक करेंगे हम। सरकार की कृत्यों का उल्लेख करता है, बिल्कुल करता है, सही है। राष्ट्र के सर्वोच्च विधि है, बिल्कुल है। सरकार पर युक्त प्रतिबंध, बिल्कुल। कहीं कहीं यहाँ सरकार के अगर शक्तियों का उल्लेख करता है तो कहीं कहीं इनकी शक्तियों के प्रतिबंध का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो यानी कि तीनों आंसर सही हैं। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका, यहाँ पे प्रशासनिक कार्यपालिका की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है? विशेष योग्यता का अभाव, अनिश्चित कार्यकाल, समय समय पर आवश्यकता अनुसार निर्वाचन, शासन करना। तो इस जितनी भी विशेषताएं लिखी गई है ये क्या है? ये कार्यपालिका की शक्तियां हैं, कार्यपालिका की विशेषताएं हैं, ना कि प्रशासनिक कार्यपालिका की। प्रशासनिक कार्यपालिका यहाँ पूछा है। तो ना ही अनिश्चित कार्यकाल, एक समय होता है आप रिटायर हो जाएंगे। समय समय पर कार्य निर्वाचन होता है, निर्वाचन भी नहीं होता। आप शासन भी नहीं करते, आप प्रशासन करते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो यहाँ पे सब गलत हैं। बिल्कुल। चलिए, सरकार कुल कितने प्रकार से किसी राज्य में कार्य कर सकती है? करती है। तो देखिए 3 प्रकार से करती है। कौन कौन सा? एक तो निर्णय बनाना, और दूसरा निर्णय लागू करना, और तीसरे तरीके से न्याय करके। तो 3 प्रकार से शासन करती है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है? भारत एक राज्य है, बिल्कुल है। कैसे है? इसके लिए 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट। देखिए पहला क्या हो? एक निश्चित भूभाग हो। दूसरा यहाँ पे क्या हो? लोग हो। तीसरा यहाँ पे सरकार हो, कोई शासन करने वाला हो, सरकार। और चौथा क्या है? संप्रभुता हो, यहाँ पे संप्रभुता हो। तो भारत एक इस प्रकार से एक राज्य हो जाता है। और भारत में राष्ट्रीयता के तत्व पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं जी। तो क्या हो गया? ए और बी दोनों हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अंतर्गत शामिल है? चलिए अभी हमने इसी के पहले तो देखा राज्य, इसमें देखा ना 9th वाले में। तो आपको इसमें कमेंट करना है कौन सा है, सर्वोच्च विधि है, या फिर न्यायपालिका, संविधान, या फिर संप्रभुता। अभी हमने राज्य के लिए 4 पॉइंट पढ़े, तो 4 पॉइंट में से इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। तो और आगे देखते हैं, आगे नहीं है, बस 10 ही क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपको इसी प्रकार से और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम से जुड़ जाना है इस चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।